वालेकुम। जी, तो सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। दिन को 4 बजे की क्लास का बोला था, लेकिन काफी लोग जो हैं वो नहीं अवेलेबल होते, क्योंकि वर्क वगैरह होता है, हर का जॉब वगैरह, हर बंदे की कोई ना कोई मसरूफियत होती है। लेकिन चले, कोई नहीं, मैंने इस वक्त फिर रख ली है। हालांकि इस वक्त थोड़ी देर के बाद मेरी अपनी भी है क्लास जो मैंने लेनी होती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले आपके लिए जो है वो रख लेती हूँ क्लास, आपको वर्क दे देती हूँ, बता देती हूँ। तो आप सब में से मुझे ये बताएं कि कौन कौन अभी न्यू है, मतलब जिसने इससे पहले मेरी कोई क्लास अटेंड नहीं की। कोई है ऐसा बंदा आप में से कोई? अगर है तो प्लीज अपना तारुफ करवा दीजिए। हम्म। सभी ने मेरी क्लास अटेंड की है? जी मैम, जी मैम। ओके। मतलब यहाँ पर जितने मौजूद हैं सब ने मेरी जो मीटिंग है, क्लास जो है वो अटेंड की हुई है। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अच्छा, चलें, सबसे पहले जब भी हम क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है ना कि आप सब ने जो जो भी मैंने असाइनमेंट दी थी वो आप सब की रेडी है? जो जो वर्क मैंने दिया था, आपका पेज क्लियर हो चुका है ना? रेडी है ना आपका पेज? आपने कवर फोटो, लोगो वगैरह हर चीज आपने अपने पेज पे रेडी कर दी है ना? डन है ना? किसका रह गया है ये बताएं जरा। कौन है जो जिनका भी रह गया? काइंडली वो मुझे बता दें। अगर रह भी गया है तो भी मैं उनसे यही कहूंगी कि जो है वो आप प्लीज उसको रेडी करें जल्दी से, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब आप क्लास के साथ साथ चलते हैं। देखिए, अक्सर जब हम अभी इतने हम हो गए हैं, तो जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो जो बच्चे पीछे रह जाते हैं तो पता, फिर जो टीचर्स होता है ना वो फिर उन पे तवज्जो देना भी छोड़ देता है। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो तो साथ साथ चलते हैं ना। क्या ख्याल है आप लोगों का? है ऐसे ही है ना? तो मैं यही चाहती हूँ कि आप क्लास के साथ साथ चलें। मजा भी तभी आता है, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे तब मजा आता है आपको पढ़ाने का, मतलब आपको बताने का, आपको सिखाने का मजा मुझे तब आता है जब मुझे नजर आ रहा होता है कि वाकई आप कुछ कर रहे हैं। जब आप स्लो हो जाते हैं ना तो फिर वो चीज नहीं रहती, फिर वो मजा नहीं रहता। कि जारी बात है, मैंने भी अपना टाइम आप लोगों को देना होता है, तो फिर वो चीज नहीं रहती ना। तो फोकस करें, ठीक है? अच्छा जी, तो आप लोगों ने मुझे नहीं बताया कि किस किस का पेज अभी रह गया। बस वो मुझे बताएं जिसका रह गया है। बेशक चैट में बता दें जिसका पेज रह गया है, फोटो पे मतलब वो कवर फोटो और लोगो वगैरह भी नहीं लगा हुआ, जस्ट वो मुझे काइंडली बता दें, इधर चैट में बेशक बता दें, ठीक है? जिसका रह गया जस्ट वो बताएगा, बाकी नहीं। अच्छा जी, महविश अबरीश आपका रह गया है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो पेज है आपने बनाया ही नहीं, या फिर आपका कितना वर्क रह गया है? आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, बताएं। माइक ऑन करें और बताएं कि आपका अपने पेज के ऊपर कितना वर्क रह गया है। देखिए, साथ साथ चलेंगे तो मजा तभी आएगा। चलें, बताएं। मैंने नहीं बनाया, टाइम नहीं था मेरे पास ना, क्योंकि टीचिंग भी करती हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा आजकल, पेपर हो रहे। तो मैं बनाना चाह रही हूँ, मगर इंशाल्लाह थोड़ा फ्री होती तो बनाती हूँ। तो आप जो है वो स्टार्ट से ही है ना? अभी न्यू तो नहीं है ना आप? स्टार्ट से है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक क्लास ली है आपके साथ ना, इस तरह जूम पे ना, स्टार्ट में ली थी। और फिर एक नहीं ली, हाँ एक या दो मैंने नहीं ली। और क्योंकि लाइट नहीं थी, इस तरह कुछ इशू था ना, तो बस अभी फिर दोबारा से अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
लेना, तो इंशाल्लाह बनाना चाह रही हूँ। जी ठीक हो गया। देखिए अगर टीचिंग टीचिंग की बात आप करती हैं ना, आप जॉब की बात कर रही हैं, आप को पता है कि मैं खुद भी जॉब करती हूँ। मैं मेरी भी वही रूटीन है जो आप लोगों की है, घर भी संभालना, जॉब पे जाना, ठीक है, फिर उसके बाद आना, फिर मेरी अपनी मैं एक कोर्स कर रही हूँ उसकी भी क्लास लेना, उसकी असाइनमेंट रेडी करना, फिर आप लोगों को भी टाइम देना। देखिए अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होता ना, कोशिश करने से होगा, करने से होगा, वैसे नहीं होगा। चलें जी, तो आप लोगों ने, चलें, जो भी है, महविश आप ऐसा करें कि आप अपना जो है ना, जल्दी से जल्दी, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं करेंगी तो नहीं होगा। तो उसको स्टार्ट करें। आपके पास सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे, अगर नहीं है तब भी बता दें, अगर हैं तो तब भी, तो वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, तो ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, आज की जो क्लास थी वो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारा वर्क था वो तो हो गया है मुकम्मल मैनेजमेंट का, और अब हमने स्टार्ट करना है, अब हम मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, हमने करनी होती है, फेसबुक पेज तो हमने बना लिया, उसके ऊपर हमने करनी है पोस्ट। ठीक है, वो किस तरीके से, किस लेवल से, कैसे करनी है और क्या करनी है, आज इसी बारे में, इसी टॉपिक पे आज मैं क्लास लूंगी आप लोगों की। और आप लोगों को बल्कि मैंने पहले से ही ये बता दिया था कि हमने कंटेंट कैलेंडर बनाना सीखना है, वो कैसे बनाते हैं आज मैं वही आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर तो आपके पास अभी लैपटॉप मौजूद है तो आप अभी उसकी प्रैक्टिस साथ साथ में कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अगर साथ साथ करें तो वो भी मजा आता है। ठीक है, तो एनीवे सबसे पहले उसको आपने बनाना है एक्सेल के ऊपर। ठीक है, तो एक्सेल तो आता होगा ना आपको, किस किस को नहीं आता एक्सेल, या आपके पास मौजूद है मीन के आपके लैपटॉप में आपने उसको डाउनलोड किया हुआ है, अगर नहीं किया तो उसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक्सेल पे आपने शीट बनानी है, ठीक है, ये कैलेंडर। तो कंटेंट कैलेंडर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ में। ये हमारी एक्सेल शीट खुल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले एक तो मीन के अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो आज क्या डेट है, आज डेट है 26। ठीक है, 26 अक्टूबर है। हम यहाँ पर जो है वो डेट लिखेंगे। ठीक है, 26 अक्टूबर, अक्टूबर। आपकी ना स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके, एक, थैंक यू, बता दिया आपने। आई थिंक मैंने शेयर की नहीं, मुझे याद नहीं रहा, चलिए मैं अभी आपको करती हूँ। जी, तो अब हो रही है। जी मैम हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम जो है वो एक्सेल शीट पे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। ठीक है, जैसा कि अगर आज 26 है, ठीक है, मतलब कि, ठीक है, और यहाँ पर आपने डेट लिखते जाना है, और यहाँ पर आपने जो कंटेंट बनाना है, और ये आपकी असाइनमेंट है और आपने ये रेडी करनी है, 2 माह का आपने बनाना है। ठीक है, और इसको हम कितने हिस्सों में, यहाँ पर आपने डेट लिखते जाना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसा कि पहले मैं आपको बता देती हूँ। अब ये हमारी डेट आ गई, और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अवेयरनेस देनी होती है अपनी ऑडियंस को। ठीक है, कि हम कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, उसके बारे में आपने अपने ऑडियंस को बताना है। ठीक है, जो भी बंदा आपके पेज पर आएगा, उस वो खुद ही उसको जब सर्च करेगा, उसके सामने वो पोस्ट आपकी जो है वो उसको खुद ब खुद बताती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने पेज को लेके चलना है कि जब भी कोई बंदा आपके पेज पर आए उसको पता चले कि वाकई ये बंदा जो है काम कर रहा है और वाकई इसको कुछ पता है।
और सबसे पहले अपने ऑडियंस जो आपका होता है उसको हमने क्या करना होता है, अवेयरनेस देनी होती है। उसके बाद हमने उसको एजुकेट करना होता है कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उसके फायदे क्या हैं, ठीक है, उसके फायदे क्या हैं, फिर पोजीशनिंग है, फिर उसके बाद सर्विसेज है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इधर, मैं आपको भी बता देती हूँ, यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है, अवेयरनेस, ये हो गया। और यहाँ पर सारा आपने यही लिखना है, ठीक हो गया, जैसे कि ये, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर आपने डेट भी इसी तरीके से लेकर आनी है। ठीक हो गया ये, इसको फिर आपने एक्सेल पे वर्क किया तो होगा आप लोगों ने, अगर नहीं भी किया तो चलें आप करें, ठीक है, आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आ भी जाएगा, ठीक है। ये हो गया, जैसे कि मैंने ना अब इधर मैं कलर कर लेती हूँ आपका। आपने ऐसा करना है कि जो आपने अपना कलर सेलेक्ट किया है ना अपने बिजनेस के लिए, वो ही इसी में आप जो है ना वो कर लीजिएगा, ठीक हो गया। कोई सा भी आप इधर जो है वो कलर है, ठीक है। और अब अवेयरनेस में हम क्या लिखेंगे, अवेयरनेस में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपने ना यहाँ पे लिख देना टाइटल ऊपर, ठीक है, टाइटल लिख देना इधर, और यहाँ पे अवेयरनेस इधर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर हम अवेयरनेस में क्या लिखेंगे, यहाँ आएंगे, जैसा कि देखें हमने अपनी ऑडियंस को बताना है कि सोशल मीडिया है क्या, ठीक है। अभी मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आपने ये कहाँ से सर्च करने हैं। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मीन के आपने कितने मैंने आपको कहा कि आपने तकरीबन 2 मंथ का कंटेंट कैलेंडर बनाना है। अब व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद आप लिख सकते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया, जस्ट व्हाट इज सोशल मीडिया लिख लें, या व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मीन्स, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब आपने सेम यही क्वेश्चन नहीं लिखने, आपने अपने से ही मतलब खुद से सोचने हैं। सोचने मीन कि आपको जस्ट आइडियाज दे रही हूँ और आपको आइडियाज गूगल से मिल जाएंगे। गूगल्स पे आपने लिखना है व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। जब वहां पे आप जाके व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखेंगे तो वहां पर आपको और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके आंसर मिल जाएंगे जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक हो गया। आपको ऑटोमेटिकली हर चीज सामने आपके आ जाएगी, ठीक हो गया। आप जैसा कि और मैं एक लिख लेती हूँ ऐसे, ठीक है, ये हमारी होगी अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एजुकेट करना है, एजुकेट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप जो है आपने डेट तो ऐसे लिखनी है, जस्ट मैं तो एग्जांपल आपको दे रही हूँ ना, लेकिन आपने करना खुद है। आपको एग्जांपल भी बिल्कुल मैं अच्छे से दे रही हूँ, आपको ये माइंड में रखना है कि क्या करना है, ठीक है, ऐसे। ये अभी इसको मैं थोड़ा सा, ठीक हो गया। और एजुकेट यहाँ पर आप लिखेंगे उसी तरीके से,
ठीक है, ऐसे। और इसको हम ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, तकरीबन ये देखिए ऐसे, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने उनको एजुकेट करना है, और एजुकेट में आपको जो क्वेश्चन है जैसा कि हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, कि हमने उनको बताना है। अब उनको हम तरीका बता रहे हैं कि अगर पहले हमने उनको बताना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, फिर हमने उनको तरीका बताना है, ठीक है, कि आप उसको कैसे करेंगे, वो क्या है क्या नहीं, सारा कुछ आपने इसी तरह जो है अभी मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस ढूंढें और उनको जो है ना आपने पोस्टिंग करनी है उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैं लिख लेती हूँ, आपको आइडिया दे रही हूँ ना, जैसे कि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इधर क्या क्या लिखना है। ऐसे, ठीक है, आगे ठीक है, इस तरह आगे आप लिख सकते हैं हाउ टू रीच योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ इस तरह के आपने जो है ना क्वेश्चन लिख के ढूंढने हैं और उसी को पोस्ट करना है। मैं पोस्ट करना भी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह पोस्ट करनी है, वहां पे लगाने किस तरह है, ठीक है। ठीक है, मीन के ये जस्ट एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ, आपको अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस में क्या आपने पहले उनको बताना है कि ये है क्या, ये क्या होती है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस क्या है, मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ठीक है, और इसके इसकी कंपेन क्या होती है, इसका क्या मतलब कि आपने खुद ही से ही उधर से मैंने आपको बता दिया सेलर कौन क्या होता है, कौन होता है बायर, कौन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उनको बतानी है, अवेयरनेस देनी है अपने ऑडियंस को, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस देनी है। उसके बाद आपने उनको एजुकेट भी करना है कि किस तरह हम करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाती है पोजीशनिंग, आ जाती है पोजीशनिंग में आपको रिव्यू, वॉच और लिसनिंग वगैरह इस तरीके से आपने पहले आप ऐसा करें कि अच्छा, इतनी समझ आ गई आप लोगों को, समझ आ गई आपको, आ रही है? जी हाँ जी, आ गई है मैम, आ रही है, लेकिन मैम जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करें? अ, भाई जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं सीख सकते, मेरे लैपटॉप लेना बहुत जरूरी
नहीं नहीं मैम, एक्चुअली एक्सेल की एक एप्लीकेशन भी आती है जो कि मोबाइल में इजीली डाउनलोड हो जाती है। जी बिल्कुल है एक एप्लीकेशन, तो वो हो जाती है एक्सेल की जो है ना, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो करके आप उसके ऊपर भी आप लोग ये बना सकते हैं। आपको बताऊं ये कंटेंट कैलेंडर क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए, ये आपकी जो है ना आसानी के लिए बनाया जाता है, ठीक है, आपकी आसानी के लिए बनाया जाता है। इट मीन के देखें, जब हम किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं ना, आप एक दिन पोस्ट करेंगे ना, दूसरे दिन आप सोचते रहेंगे आज मैं क्या करूं, आज मैं पोस्ट क्या लिखूं, क्या बनाऊं, क्या करूं, ठीक है। तो वो चीज फिर आपको ना स्लो भी करती है, आपको जो है ना वो बिल्कुल खत्म कर देती है। मीन के फिर आपका दिल नहीं करता, जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि हमने करना क्या है, तो आस्ता आस्ता आप दूर होते जाते हैं। अक्सर ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये जस्ट आपके साथ नहीं, ऐसा होता है। जब आपको किसी चीज की, किसी काम की समझ नहीं आ रही होती ना, तो बंदा फिर उधर डाउन हो जाता है। तभी हम डाउन होते हैं, जब समझ नहीं आ रही होती। और ये बनाने का मकसद ये है कि जब एक बार आप इसको बना लेंगे ना, आपको पता होगा कि आज की डेट में मैंने ये वाली पोस्ट करनी है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप करेंगे, आप देखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जब आप लोगों को पता होगा कि मेरा ये वर्क है, ठीक है, मेरा ये टास्क है, इस टारगेट को मैंने पूरा करना है, तो आप जरूर करेंगे। जब आपके सामने ये होगा, आप देखें, जैसे ये मैंने ये वाले आपके सामने मैंने 3 जस्ट क्वेश्चन लिखे हैं कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब आपको पता होगा कि आज मैंने इसके बारे में पोस्ट करनी है, तो आप बहुत आसानी से उसको पहले गूगल पर जाएं, वहां पे सर्च करें। नहीं तो आप खुद से भी इसको बना सकते हैं, मीन के उसको जैसे भी अगर आपके माइंड में है इसका आंसर, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आपको समझ आ रही तो आप गूगल पे जाएं, वहां पर लिखें व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप देखेंगे कि सवालात और उसके आंसर आप देखेंगे कि कितने ज्यादा निकल आएंगे। आपने जस्ट व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखना है, आंसर बहुत ज्यादा निकल आएंगे। आप उसको रीड करें, रीड करने के बाद आप उसको कॉपी पेस्ट करें, और फिर आपने देन उधर लगाना है। और मैं ये भी आपको आज बता देती हूँ कि किस तरह आपने पोस्ट करनी है, ओके। दूसरा, आप देखें, अब एक तो एक दिन मैंने ये पोस्ट कर दिया, अब दूसरे दिन मैं क्या करूंगी? अब अगर मेरे पास ये नहीं होगा, मुझे नहीं समझ आएगी। अब अगर मेरे पास सवाल, ये सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है, तो मैं आसानी से कर दूंगी। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स, ठीक है। अब आपने उनको बताना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, इसी तरह दिन मतलब डे बाय डे आपने इसको देख के आपने अपनी पोस्ट करनी है, ठीक हो गया। 7 डेज में आपने जो है सारा ना 7 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस देनी है। लोगों को पता नहीं है कि सोशल मीडिया क्या होती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इतना उनको समझा देना है कि वाकई वो कहें कि बहुत जबरदस्त इसने वर्क किया हुआ है, कि वाकई इसको पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर साथ में आस्ता आस्ता फिर आप क्या करेंगे, आप उनको एजुकेट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है आपकी पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना होता है। आज के लिए यही बहुत है, ये सारा आपको मैं बता दूं। मेरा ख्याल है कि सारा बता देती हूँ, तो आप जो है ना वो आप कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और क्योंकि फिर डेली क्लास भी नहीं हो सकती ना। और यहाँ पर तो मैं अपनी मर्जी से कलरिंग जो है ना वो चूज की है कि जो मेरे ब्रांड का कलर है, ठीक है। आपने ऐसा करना है, आपने अपने ब्रांड का कलर चूज करना है, ठीक हो गया। और डेट जरूर डालनी है। वहां पे तो मैंने एक डाली है ना, लेकिन आपने जो है ना तरतीब से लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कलर भी कर देना है, ओके हो गया। ये एजुकेट था। और अब आ जाती है बारी पोजीशनिंग की। ठीक हो गया। इसी तरह आपने
ओके, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जब आप लोग उनको एजुकेट कर लेंगे, और फिर रिव्यू है बिजनेस नेम फाइनल। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखना है, देखें आपने उनसे, इट मीन कि आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। आपको सच मैंने बताया भी था कि सर्विसेज भी आपने लगानी है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने काफी मतलब कि स्किल्स जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। मेन सबसे बेस्ट जो है क्या था, स्टार्ट में हमने क्या लिया था, नेम फाइनलाइजेशन, नेम फाइनलाइजेशन। ओके, ये आपकी एक स्किल है, और इसको छोटा मत समझें, ये आपकी बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। किसी बिजनेस के लिए, किसी शॉप, कुछ भी है, किसी रेस्टोरेंट के लिए एक ब्रांडेड नेम फाइंड करके अगले को देना, ठीक हो गया, ये आपकी एक स्किल है। उसके बाद आपका लोगो, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, आपका लोगो, आपका कवर फोटो, ठीक है, ये भी आपकी एक स्किल है। ओके, जैसा कि मैंने आपको कैनवा पे बताया, कैनवा पे मैंने आपको सिखाया कि किस तरह हम अपनी जो है, एक मिनट, आवाज आ रही है आपको मेरी? कैनवा पे मैम आ रही है जी, अच्छा, कैनवा पे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक और मजे की बात बताने वाली हूँ, आपके लिए समझें कि एक गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज क्या है, वो गुड न्यूज न्यूज ये है कि जब आप कैनवा यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो है कुछ जैसा कि पोस्ट है या कुछ भी आप ओपन करते हैं, कुछ चीजें ओपन नहीं होती, ठीक है। उनका वो कहते हैं ना कि पे करें तो फिर ऐसे ही है ना ऐसा, शायद अगर आपको पता हो, बल्कि पता होना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ चीजें प्रो लेवल पे मतलब उसके लिए कैनवा प्रो चाहिए होता है ना, तो आज जी। एक आपको गिफ्ट दूंगी, एज अ गिफ्ट आपको आज मैं शेयर करूंगी कि आप लोग कैनवा पे फ्री प्रो भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट है, और आज मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, तो आप लोगों ने उसको देखना है कि अल्लाह करे कि वो आप लोगों को भी जो है वो चल जाए आपकी तरफ, क्योंकि वो जो है ना, जो प्रो है ना, वो फिर नहीं रहेगा, फिर आप सब कुछ यूज कर सकते हैं वहां से, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, मेन के फ्री में, ठीक है। और ये जो है फिर आप देखिएगा कि उसमें फिर जो भी आपका दिल करे वो आप उसमें से एडिट कर सकते हैं, उसमें से आप सेव डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक हो गया। वो आज इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी। अभी ये मैं लिख रही हूँ ना, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने सेम नहीं आपने ये लिखना, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, खुद से सोचने हैं आपने क्वेश्चंस, ठीक है, और उनको गूगल के ऊपर आपने सर्च करके तो इसको ना सेट करना है, बनाना है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, आप जान चुके हैं। ये वो हैं जो आप कर चुके हैं, ठीक है, ये चीजें वो हैं जो आपको मैंने करवा दी हुई है। डोमेन कैसे सर्च करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। बिजनेस नेम फाइनल कैसे करते हैं, ये आपको पता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाता है जैसा कि लोगो डिजाइन है, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। और उसके बाद पेज सेटअप, आपको पेज की सेटिंग करनी आती है ना। आज मुझसे किसी ने सवाल किया
कि मैम पेज तो मैं सेट कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए पेज बहुत सारे लोग सेट करते हैं, मतलब कि बना लेती हैं, सॉरी बना लेती हूँ, मीन के बना लेते हैं लोग, लेकिन कॉमन पेज और प्रोफेशनल पेज में बहुत फर्क है, ये याद रखिएगा। कॉमन पेज में हम क्या करते हैं, कॉमन पेज में हम कोई सा भी जो हमें दिल करता है हम नाम उठा के उधर लगा लेते हैं, वो आपका ब्रांडेड नेम नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही हम लगा लेते हैं, वो ब्रांडेड नेम नहीं होता। सेकंड, वो सेटिंग नहीं होती आती वो आपके पास, ठीक है। और दूसरा ये कि हमने उसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे आगे लेके जाना है, हमने अपने पेज को प्रमोट कैसे करना है, हमने लोगों तक कैसे उसको पहुंचाना है, ये चीजें नहीं पता होती। वो सादा पेज सारे बना लेते हैं, नेम लिखा तो बस ये लिख के तो चलो जी पेज बन गया, वो नहीं, ठीक है। आपको पता होगा, आपने मेरे लेक्चर भी सुने होंगे कि पेज की कितनी ज्यादा सेटिंग होती है, कहाँ से क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो वैसे भी आप लोगों को हर चीज, देखिए अभी आप लोगों ने ये भी सीखा कि हमने कवर फोटो और लोगो किस तरह डिजाइन करना है, कहाँ से डिजाइन करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर मैं अभी आपसे आप लोगों से क्वेश्चन करूं, जो जो कुछ आप सीख चुके हैं, तो आप बता सकते हैं ना मुझे कि मैम वाकई हम जो है वो बता सकते हैं, जो अच्छे से आपको समझ आ गई है। मीन के, अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरा सिखाया हुआ कोई भी वर्क है आप लोगों के माइंड में बैठ जाता है। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि एक क्लाइंट आपके पास आता है, तो वो आपको कहते हैं कि मुझे एक पेज जो है बनाना है, उसकी सेटअप करके दें उसको, तो क्या आप कर सकते हैं, उसको पेज सेटअप करके दे सकते हैं? कौन कौन देगा, इट मीन के समझ लें कि मैं आपका एक क्लाइंट हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे अपना पेज सेटअप करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, जरा बताएं। प्लीज, कौन बताएगा? अपना माइक ऑन करें, जो बना सकता है। यही समझें कि मैं आपके पास एक क्लाइंट आई हूँ और मुझे एक पेज की जरूरत है, सेटअप सारा आपने करना है, तो बताएं। सबसे पहले मैम नेम जनरेशन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद GoDaddy पर जाकर वो नेम देखना होता है, जितना नेम होता है 30-40 नेम की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद नो एम पर जाकर उसको देखना है कि वो कम प्राइस में हमें कितने में मिल सकता है, और जो फाइनल होगा वो हम देखेंगे, और जितने भी होंगे उन सब में हम जाकर देखेंगे जब, तो नेम को जो है नो एम उस पर हमें से 1-2 नेम की सिलेक्शन सिर्फ मिलेगी। उसके बाद पेज की सेटिंग होगी वो करके देंगे, और लोगो और कवर वगैरह बनाकर देंगे कैनवस से। जी अच्छा, जबरदस्त, अच्छा आपने बताया, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है? सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, कैटेगरी क्या है आपके वर्क की, ठीक है। अपना माइक म्यूट करें प्लीज। और मतलब वो आपको बताएगा। देखिए हमने, अगर एक बंदा कह रहा है कि हमें पेज सेटअप करके दो, तो हमने उसको, हाँ अभी अगर उसके पास पेज है, वो कहते हैं हमें इसका मतलब सेटअप करके दो, हो सकता है कि वो बोले कि मुझे नेम नहीं चाहिए, नेम है मतलब कि पेज बना हुआ है, तो उसको सेटअप आप कैसे करेंगे, कैसे करके देंगे? उसमें नेम हो सकता है ना कि वो नेम, फिर आपने नेम फाइंड नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आता है, तो उससे सबसे पहले ये पूछते हैं, सारी चीजें सारी बातें पहले उससे पूछ लेते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप चाहते क्या हैं, सब कुछ, ठीक है। वो हर चीज आपको बताएगा, ठीक है। तो उस लिहाज से आपने उसका पेज सेटअप करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, जस्ट जस्ट उन्होंने नेम, उनको नेम चाहिए होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप लोगों में से किसी का अकाउंट है फाइवर के ऊपर? किस किस के पास फाइवर का अकाउंट है?
मैम मेरा अकाउंट है। अ, किसका? अच्छा, आपका अकाउंट है? ओके। जी मिसेस कुरान हियर। मेरा स्टार्ट में मैंने अकाउंट बनाया था थोड़े टाइम पहले, मीन्स 3 to 4 मंथ हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया तो फिर मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, वहां पर अगर आपने अकाउंट बनाया था तो आपने क्यों बनाया था? एक्चुअली स्टार्ट में मैंने फाइवर स्टार्ट करना चाहा तो सबसे ज्यादा इजी जो स्किल मुझे लगी वो यही टाइपिंग जॉब, जो कि मेनली हर वीडियो में ही, हर किसी की यही वीडियो में होता था कि आप टाइपिंग करके इजीली फाइवर पे अकाउंट बना के और इजीली अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्ट में जैसे जो फ्रीलांस में एंटर होता है तो उसको सबसे पहले तो यही बताया जाता है, ठीक है। तो